हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज इंप्रूवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। अगर ये आपका दूसरे पार्ट का वीडियो है, पहले पार्ट के वीडियो की बात करें तो हम लोगों ने NSAIDs के बेनिफिशियल, टॉक्सिक एक्शन और लास्ट में हमने देखा था कि आपका कॉक्स, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर और सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर के आखिर कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं अलग अलग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं आपका NSAIDs के क्लासिफिकेशंस में। क्लासिफिकेशन किसकी बात करें तो आपका पहला क्लासिफिकेशन है आपका नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, जिसमें आपका जो ड्रग्स होंगी वो एक्चुअली में कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को इनहिबिट कर रही होंगी। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर को अगर हमें याद रखना है तो आप याद रख सकते हो सेफ पीपी से, SAFEPP, जिसे हम लोग S से हम कहेंगे सैलिसिलेट, A से हम लोग कहेंगे एस्टिक एसिड डेरिवेटिव, F से हम लोग कहेंगे फिनामेट, और आपका E से आप कहोगे कि इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, और P से आप कहोगे कि प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, और P से दूसरा जो P होगा उसे हम लोग कहेंगे पैराजोलोन डेरिवेटिव। अब इसके अंदर की जो ड्रग्स हम लोग याद रखेंगे, सबसे पहले सैलिसिलेट्स की बात करें तो सैलिसिलेट्स में आपका एस्प्रिन आ जाएगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव के अगर हमको ड्रग्स को याद रखना है तो हमें ये याद रखना है कि आपका शुरुआत में आप देख रहे हो कि प्रो लिखा हुआ है, प्रोपियोनिक एसिड, तो इसमें आपके जितने भी ड्रग होंगे तो उसके मिड में आपको प्रो जरूर मिलेगा, चाहे वो आपका इबुप्रोफेन हो, चाहे आप नेप्रोक्सेन हो, चाहे आप कीटोप्रोफेन देखोगे, चाहे आप फ्लूबिप्रोफेन देखोगे, सारे के बीच में आप देखोगे कि प्रो 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 बीच में आएगा। अगर हम फेनामेट की बात करें तो आपको इसमें देखोगे कि एग्जांपल है आपका मेफेनेमिक एसिड का है, तो इसको याद करने में आप मेफेफेना ऐसे भी कर सकते हो, तो इससे आप कह सकते हो कि थोड़ा लिंक हो जाएगा, क्योंकि आपका फेनामेट के नाम से भी थोड़ा लिंक करता है ये। नेक्स्ट की बात करते हैं तो वो आपका है इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, और जब भी आपका इनोलिक एसिड डेरिवेटिव आएगा तो क्योंकि आपका ओ ऐसा साउंड कर रहा है तो आप समझ लेना कि इसमें आपका ऑक्सीकैम ड्रग आएगा। और जब आप समझ जाओगे कि ओ से आपका प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि आपका OP और OT से ड्रग आएंगे, मतलब आपका O से P मतलब आपका पायरोक्सिकैम, और T मतलब आपका टीनॉक्सिकैम। तो पायरोक्सिकैम और टीनॉक्सिकैम आपकी ड्रग हो जाएंगी। और बाकी एस्टिक एसिड डेरिवेटिव की बात करें तो एस्टिक एसिड डेरिवेटिव में आपका किन एस्टिक एसिड डेरिवेटिव आपको ऐसे याद रखना है, किन। तो इसमें आपके 3 आ जाएंगी ड्रग्स, आपका कीटोरोलैक, एंडोमेथासिन और नेब्यूमेटॉन। पैराजोलोन डेरिवेटिव को याद करने से पहले मैं एक चीज़ ये बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कन्फ्यूज़न होती है लोगों को याद करने में, वो एक्चुअली में प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव और पैराजोलोन डेरिवेटिव, उसमें कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ पे मैं कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहता हूँ। जब भी आपका प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव आएगा तो वहाँ पे आपको, जैसा मैंने बताया, कि उसके ड्रग्स में आपका प्रो 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 बीच में आपको लिखा मिलेगा। अगर हम पैराजोलोन डेरिवेटिव की बात करें तो इसमें आप देख रहे हो पैराजोलोन है, मतलब आपका ZO लिखा हुआ है, और ये ZO आप देखोगे कि इसके ड्रग्स में भी लिखा हुआ है, वो है आपका फेनाइल ब्यूटाजोन और ऑक्सीफेनाइल ब्यूटाजोन। तो ZO इसमें भी लिखा हुआ है, नहीं तो आप ब्यूटाजोन से भी आप याद कर सकते हो। क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो है एक्चुअली में प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, जिसमें आपकी जो ड्रग्स आएंगी वो एक्चुअली में अपने आप को प्रेफरेंस करेंगे कि वो एक्चुअली में कॉक्स 2 पर ही इनहिबिट करें, बाकी वो कॉक्स 1 पर भी इनहिबिट कर सकती हैं। अगर इसकी ड्रग्स को याद करना है तो उसको आप याद कर सकते हो एंड मी मीन्स ANDME, एंड मी। तो A से आपका आ जाएगा एस्लोफेनैक, N से आपका नाइमस्लॉइड, D से आपका डेक्लोफेनैक, M से आपका मिलॉक्सीकैम, और E से आपका इटडोलैक। नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जो कि है आपका सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर को याद करना थोड़ा इजी है, क्योंकि इसके ड्रग्स में लास्ट में आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ कॉक्सिप लगा मिलेगा। और रही बात शुरुआत की चीज़ों को कैसे याद करनी है, तो आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो एक्चुअली में कई सेल से मिलकर बनी है। तो सेल से मिलकर बनी है तो मतलब CELL, मतलब आप C से याद कर लेना कि सेलेकॉक्सिब है। और हमारी सेल 2 तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और E से आप यूकैरियोटिक मतलब आपका इटोरिकॉक्सिब, और P से आप प्रोकैरियोटिक मतलब आपका पैराकॉक्सिब। मैं लास्ट में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है, इसको आप कोई भी ड्रग को आप सेल से कोई भी रिलेट मत करिएगा, इससे ये सिर्फ आपको ईजी तरीके से याद हो जाए इसलिए बताई गई है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो जिसमें आपका आएगा एनाल्जेसिक्स एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, जिसमें आपके वो ड्रग्स आएंगी जिसमें आपका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है वो एक्चुअली में पुअर होगी, बल्कि इसमें आपका एंटीपायरेटिक और आपका एनाल्जेसिक की प्रॉपर्टी आपकी ज़्यादा पाई जाएगी। तो इसमें हम बात करें तो आपका एक ड्रग्स को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, वो है आपका बहुत ही फेमस ड्रग जिसे हम लोग कहते हैं पैरासीटामॉल। इसे अगर हम इसके दूसरे नाम की बात करें तो इसे हम लोग एस्टामिनोफेन के नाम से भी जानते हैं। बाकी अगर हम नेक्स्ट क्लास की बात करें तो जो है आपका
पैराजोलोन डेरिवेटिव। अब यहाँ पे मैंने आपका जो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर जब हम लोग पढ़े थे तो वहाँ हम लोगों ने पैराजोलोन डेरिवेटिव जो किया था उसमें मैंने बताया था कि पैराजो मतलब ZO आ रहा है उसकी सारी ड्रग में। यहाँ पे भी आप देखोगे ये भी आपका पैराजोलोन डेरिवेटिव ही है, और इसमें भी आप देखोगे कि पैराजो मतलब ZO लगा है तो इसके ड्रग में आप देखोगे कि ZO लगा रहेगा, चाहे वो आपका मेटामिजोल हो चाहे आपका प्रोपिफेनाजोन हो, दोनों में आप देख रहे हो कि ZO लगा हुआ है। बाकी इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ कहा था कि आप ZO से याद रखिएगा तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। बाकी आप नेक्स्ट ड्रग देख रहे हो जो आपकी है बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव, जिसमें आपका एक ड्रग आएगी वो है आपका नेफोपैम। इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में जो कि आपका NSAIDs का था। बाकी अगर आपको कॉक्स पाथवे से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके रिगार्डिंग, और जो कॉक्स पाथवे से जो अभी आपका प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होगी और फर्दर जिससे जो एक्शन प्रोड्यूस होंगे उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वीडियो वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। वीडियो कैसा लगा आप जो है लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।